तो दोस्तों ये विषय है ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ। और पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी आंदोलन के नाम पर टीएमसी में पार्टी बनाकर सत्ता में आई, आज हालात पश्चिम बंगाल के अंदर यह है कि वहां बेरोजगारी के कारण लाखों परिवार कंगाल हो चुके हैं। अगर मोदी सरकार केंद्र में जो है, अगर उनकी योजनाएं ना हो, फ्री में राशन ना दिया जाए, तो लाखों लोग भूख से बंगाल में मर जाएंगे। आज हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने हाल ही में जो निर्णय लिए हैं, उसके कारण हजारों कई बड़ी छोटी कंपनी बंगाल छोड़कर अन्य राज्य में पलायन कर गई। जो बंगाल उद्योग के लिए जाना जाता था, पूरे भारत में जितना औद्योगिक निर्माण होता था, उस औद्योगिक उत्पाद में बंगाल का प्रतिशत 10 से अधिक था। आज वो घटकर लगभग 3.5 के करीब रह गया है। ये ममता बनर्जी सरकार की नीतियों के कारण, कुनीति अगर मैं कहूं तो, और वहां जो टीएमसी के गुंडे जिनके ऊपर आरोप लगता है टोलाबाजी, कटमनी और इस तरह की डराने धमकाने वाली नीति, उसके कारण से उद्योग धंधा कोई लगाने की तो दूर की बात है, जो उद्योग धंधे वहां बरसों से चल रहे थे, अब वो वहां छोड़कर जाने को मजबूर है। ममता बनर्जी ने हाल ही में पिछले दिनों आपको बताया कि जो उद्योग घरानों को, औद्योगिक जो वहां उद्योग लगे हुए उद्योग धंधों को जो सरकार की तरफ से सुविधा मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी, उसको हटाने की घोषणा कर दी। और इसके कारण से मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंचा है। हाई कोर्ट देखते हैं इस मामले में क्या निर्णय करता है। लेकिन इतना तो तय है कि अब कंपनियां निराश हो चुकी हैं, जिसमें आप सोचिए कि अल्ट्राटेक सीमेंट, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, ग्रासिम इंडस्ट्री, जुवेको विस्तार, डालमिया सीमेंट, और आपको बता दें कि इसमें ब्रिटेनिया जैसी बड़ी कंपनी, वो अब इससे परेशान है। इस नीति में परेशान होने के कारण वो कोर्ट में पहुंचे हैं। उनका कहना यह है कि हमारा करोड़ों रुपया यहां लगा हुआ है, छोड़कर जाना उतना आसान नहीं है, मार्केट है, और इसीलिए वो कोर्ट की शरण में गए हैं। लेकिन कोर्ट से अगर उनको कोई राहत नहीं मिली, ममता बनर्जी ने अपना फैसला नहीं बदला, तो वो बंगाल को छोड़ने को मजबूर होंगे, जैसा अभी तक 6,600 कंपनियां छोड़कर गई हैं। ममता बनर्जी ने मार्च 2025 में यहां अनुदान और प्रोत्साहन की प्रकृति में प्रोत्साहन योजना और दायित्वों का निरसन विधेयक 2025 पारित कर दिया। इस कानून के अनुसार ममता बनर्जी ने यह तय किया कि जितने भी ये औद्योगिक इकाइयां हैं बंगाल के अंदर काम कर रही हैं, जिनको सब्सिडी पर जमीन दी गई है, टैक्स में रिफंड की बात उनको मिलती है, बिजली की दर पर उनको छूट दी गई है, अब उसको नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा मींस जो आम रेट है वो दिया जाएगा। तब फिर लोगों का कहना यह है, उद्योगपतियों का, कि हम इस राज्य में फिर अपनी इकाई क्यों लगाएंगे। यहां लोगों की गुंडागर्दी है, टीएमसी के नाम पर वसूली की जाती है। अब वो कौन करता है? जो वामपंथी सरकार में चलता था, लाल झंडे की यूनियन चला करती थी। आए दिन नेता कंपनी वालों को परेशान करते हैं, उनसे सौदा करते हैं। इस तरह की परेशानियां पहले से रही हैं। आपको याद होगा, अगर आप ममता बनर्जी का बैकग्राउंड देखेंगे तो नंदीग्राम से वो नेता बनी, और वहां भी वो इंडस्ट्री लगाने के विरोध में किसानों की जमीन ली जा रही है टाटा के द्वारा, उसका विरोध का आंदोलन किया। किसानों को कहा आपकी जमीनें ली जा रही हैं, आप फिर कहां जाएंगे, आप तो बेघर हो जाएंगे, और एक आंदोलन खड़ा कर दिया। उसी में ममता बनर्जी नेता बनी। शुभेंदु अधिकारी भी आंदोलन के ही निकले हुए नेता हैं। तो एक तरह से उद्योग धंधों के विरुद्ध ये अभियान चलाने वाले नेता आज की डेट में, जिस तरह का ममता बनर्जी का एक ये कानून आया है जिसमें सभी प्रकार की जो छूट मिलती थी, अब ये उद्योगों को छूट नहीं मिलेंगी। तो इसके बाद उद्योगपति का कहना यह है कि हम जो छूट मिल रही थी उसी के कारण तो बंगाल आए थे। आप प्रोत्साहित करेंगे, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने तय किया है कि हम अपना जो उत्तर प्रदेश है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसको उस तरफ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने जितने भी औद्योगिक घराने हैं उन सबसे आह्वान किया, और कई देश विदेशी कंपनियों को यह कहा कि आप अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी चाहिए, सिंगल विंडो फैसिलिटी आपको मिलेगी।
यानी आपने केवल एक ईमेल भेजा, उसी के आधार पर आपको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, पोल्यूशन का कनेक्शन, जमीन के संबंधित जो भी मामले हैं सरकार आपको उसमें मदद करेगी। शासन प्रशासन आपको वो जमीन किसानों से एक्वायर करनी है या आम नागरिकों से, वो सारी व्यवस्था सरकार करके देगी। और उसके कारण आज आप रिजल्ट देखिए, चीन जैसे विकसित देश को छोड़कर कई कंपनियां ग्रेटर नोएडा में आकर लगी है। देश में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं वो इस तरह से प्रोत्साहित करती हैं। तो आपने देखा कि बंगाल का प्लांट नैनो का वो उठ करके गुजरात चला गया, इसीलिए गया क्योंकि गुजरात में मोदी जी सीएम थे। उन्होंने कहा भाई हम आपको फैसिलिटी देंगे, आपको क्या चाहिए, ना हम आपसे कटमनी लेंगे, ना आप टोलाबाजी कोई करेगा, ना आपको यहाँ कोई यूनियन का नेता परेशान करेगा, और आपको बिजली पानी कनेक्शन और बाकी चीजों के लिए जो कुछ सुविधा चाहिए, सिंगल विंडो सुविधा हम आपको देंगे। मोदी जी ने ये जो सिंगल विंडो फैसिलिटी है ये सीएम रहते ही गुजरात में शुरू कर दी थी, और इसके कारण गुजरात में बड़े संख्या में उद्योग धंधे लगे। ये जो लोग आज कहते हैं ना कि साहब मोदी जी पीएम बन गए और ये साहब जो है बिहार में आएंगे प्रचार करने के लिए, उद्योग लगाएंगे गुजरात में, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव को ये ध्यान रखना चाहिए, उनके बिटवा को याद रखना चाहिए कि बिहार के अंदर जब उनकी सरकार थी तो क्या हालात थे। जो भी कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा लगाता था वहां धंधा तो एक ही चलता था, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार। उद्योग धंधे वालों को तो करने ही नहीं दिया कुछ भी। और इसलिए बिहार में यदि कोई ठेका भी सड़क बनाने का ले रहा है, वो पहले से तय होता है कि नेताजी को पहुंचाना है। नेताजी का हिस्सा अगर नहीं है तो बिहार के अंदर आप सड़क बना नहीं सकते, और इसलिए लोग बिहार में इन्वेस्ट नहीं करते। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार आई तो आप देखें एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। वहां एम्स बन गया, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। वो कैसे बन रहे हैं? क्योंकि ठेकेदारों को अब कोई परेशान करने वाला नीतीश बाबू की सरकार में, जो एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें कोई नहीं है। तो पश्चिम बंगाल के बगल में बिहार है, कैसी तरक्की कर गया। लेकिन ममता बनर्जी के राज में जो बंगाल के हालात हैं, आज आप देखिए कि किस तरह के हालात हो रहे हैं कि वहां लोग पलायन कर रहे हैं। और वहां आ कौन रहा है? आ रहे हैं घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेश से आए हुए लोग। उनकी पसंद की जगह बना हुआ है, वो आते हैं, उनको क्योंकि लगता है कि वहां आने से उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। उनको क्या चाहिए? फ्री का राशन, फ्री की दवाई हॉस्पिटल में, फ्री की सरकारी सड़क, फ्री की जो है सरकारी जमीन, उस पर कब्जा, पहले टेंट लगा गए, उसके बाद धीरे धीरे जो है उसमें पक्का मकान बनाते चले जाएंगे, हो गया कब्जा। ममता दीदी तो उनको हटाएगी नहीं क्योंकि वोट बैंक है। तो ममता बनर्जी के चलते जो बंगाल के बंगाली हैं वो पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि ना वहाँ रोजगार है, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उन्हें वहाँ सुरक्षा है। बस वहाँ बसने के लिए बड़ी संख्या में कौन जा रहे हैं? घुसपैठिए। और यही ममता दीदी को अब आने वाले चुनाव में एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। देखते हैं इस मामले में कंपनी जो हाईकोर्ट पहुंची है, कलकत्ता हाईकोर्ट, उनको राहत मिलती है कि नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ममता दीदी ने ये राहत नहीं दी तो जो बचे कुचे उद्योग धंधे वहां हैं वो जरूर बंगाल छोड़कर चले जाएंगे और बंगाल एक कंगाल प्रदेश बन जाएगा, ये मुझे लगता है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।